हेलो स्टूडेंट, आज हम सभी कक्षा 10 के नन हिंदी चैप्टर नंबर 2 के प्रश्न और उत्तर को देखेंगे, जिसमें से पहला, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि ना तो उसके पास इतने पैसे थे। अमीना के जो पास इतने ना तो पैसे थे कि वह सेवई, धोबी, नाई और मेहतरनी को दे सके। अमीना के पास इतना पैसा ना था कि वो धोबीन, सेवई और नाई को दे सके ईद के दिन, और ना ही उसके घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं था। इसलिए जो है अमीना जो थी ईद के दिन उदास बैठी हुई थी और उदास लग रही थी। अब 2 नंबर देखिए कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा का चयन करता है क्यों। हामिद जो है मिठाई या खिलौने ना लेकर चिमटा क्यों खरीदता है। इसको देखिए कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा का चयन इसलिए करता है। हामिद जो है मिठाई या खिलौने ना लेकर चिमटा इसलिए लेता है क्योंकि जब रोटी बनाते वक्त उसकी दादी अमीना के हाथ जल जाते हैं। जब रोटी बनाती है, हामिद की जो दादी थी अमीना, जब रोटी बनाती है तो उसके हाथ जल जाते थे और उसे अपनी दादी से बहुत प्यार था। हामिद जो है अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे, मतलब बहुत प्यार था उससे, जिसके कारण वो दादी के हाथ जलने देना चाहते थे, हाथ नहीं जलने देना चाहते थे। इसीलिए जो है हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा का चयन करता है। 3 नंबर देखिए कि मेला जाने से पहले हामिद जो है मेला जाने से पहले दादी अपने जो अमीना है उससे क्या कहता है। आप लोग पढ़े होंगे, उसमें दिया हुआ कि मेला जाने से पहले हामिद जो है मेला जाने से पहले दादी को कहती है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। हामिद जो है मेला जाने से पहले अपने दादी को कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। तो यही है 3 नंबर का। 4 नंबर देखिए कि मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद जो है मेला में अगर चिमटा जो खरीदने से पहले हामिद जो है अपने मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। हामिद जो है चिमटा खरीदने से पहले उसके मेला में कौन कौन से विचार है उसका वर्णन करना है। तो चलिए देख लेते हैं। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में यह ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। जब मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में विचार आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तावे से रोटी उतारते हैं तो हाथ जल जाता है। जब तावे से जब रोटी उतारते हैं तो उसकी दादी का हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे तो वो कितनी खुश होगी, बोल रहा है कि वो कितनी खुश होगी। फिर उनकी उंगलियां भी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसा खराब हो जाएगा। ये हामिद के मन में विचार आए थे। 5 नंबर देखिए कि हामिद ने चिमटा को किन किन रूपों में, बोल रहा है कि किन किन रूपों में उपयोग किया। हामिद जो है चिमटा को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। तो चलिए देख लेते हैं। हामिद ने चिमटा के इस्तेमाल के लिए कहा कि अगर इसे कंधे पर रखा जाए तो यह बंदूक हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, बंदूक हो गई। हाथ में लिया तो फ़कीरा हो जाएगा, फ़कीरों का चिमटा हो जाएगा चिमटा। और चाहे तो मंजीरे का काम ले सकते हो। एक चिमटा किसी भी खिलौने पर मार दूँ, जो खिलौना है उस पर एक भी चिमटा मार दूँ तो खिलौने तुरंत ही टूट जाएंगे। अगर एक चिमटा मार दिया किसी खिलौने पर तो तुरंत ही टूट जाएंगे और मेरे चिमटे का कुछ भी नहीं होगा। उसका जो हामिद का जो खिलौना या बोल सकते जो चिमटा था उसका कुछ भी बाल बाका नहीं होगा। और इन सब के अलावा और सबसे अच्छा काम ये तावे से रोटी को उतारने का काम करता है। तावे से रोटी जो है उसको उतारने का काम करता है। चलिए अगला देख लेते हैं। 6 नंबर देखिए कि ईदगाह कहानी आपको कैसी लगी। ये
हो सकता है कि पूछ सकता है बिहार बोर्ड में कि ईदगाह कहानी आपको कैसी लगी, इसके मुख्य विशेषता आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कि ईदगाह कहानी हमें बहुत अच्छी लगी। लिखना है सबसे पहले कि ईदगाह कहानी हमें सबसे अच्छी लगी और लगती है क्योंकि इस कहानी में आम लोगों को लिया गया है। आम लोगों को लिया गया। हामिद और दादी अमीना जैसे गरीब और एक अनाथ बच्चे को अपने लिए कुछ ना लेकर अपने जो दादी अमीना जो है उसके दादी के लिए चिमटा लेना अटूट प्यार को दिखाता है। इस कहानी में जो है हामिद जो अपने दादी के लिए जो चिमटा लिया, वो चिमटा जो लिया उससे क्या पता चलता है कि अटूट प्यार को दिखाता है। इनकी मुख्य विशेषता यह है कि कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। हो सकता है कि पूछ सकता है बिहार बोर्ड में कि जो ईदगाह है वो किस पर आधारित है, तो वो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें एक बच्चे की सोच को बड़ी बारीकी से दिखाया गया है। इस कहानी का सीधा संबंध हमारे समाज और व्यवहार से है। यह उत्कृष्ट कोटि की कहानी, ये जो है उत्कृष्ट कोटि की कहानी है। ये कहानी हमको बहुत अच्छी लगी है, लिख सकते हैं आगू आप। चलिए 7 नंबर देख लेते हैं कि चिमटा देखकर, ये भी बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। जब चिमटा देखकर अमीना जो है उसके मन में कैसा भाव जगा, तो इसका जो उत्तर है, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक जाती है। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना क्या हो जाती है, चौंक जाती है और उसके मन में गुस्से का भाव जग जाता है। जब ये चिमटा को हामिद के हाथ में हामिद के हाथ में चिमटा देखती है तो अमीना चौंक जाती है और गुस्से के भाव जग जाती है। कहती है कि यह चिमटा कहाँ से लाया, और पूछती है कि यह चिमटा तू कहाँ से लाया है। हामिद कहता है कि मैंने मोल लिया है। बोला कि मैंने मोल लिया। फिर उसकी दादी बोली कि कै पैसे में, तो हामिद बोला 3 पैसे में दिए। इतना सुनते ही अमीना ने छाती पीट ली। क्या कर ली, अपना जो छाती है उसे पीट ली और बोला कि यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया, ना लाया क्या चिमटा। देखो ना क्या लाया, चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिला जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। तो ये जो है क्वेश्चन जो 7 नंबर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं।